बहुत कुछ, लेकिन फिर भी वो हमारे पूरे कोर्स का सिर्फ और सिर्फ 5% था। कुछ हमने बेसिक सीखा, कुछ इंटरमीडिएट सीखा, और कुछ हमने एडवांस सीखा, राइट। जैसे कि आपको मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे टू बी फॉर्म आएगा। हमने कुछ ट्रांसलेशन भी सीखे, मतलब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। हमने कुछ विजुअल प्रैक्टिस भी देखा, जैसे आपको पिक्चर दिखाया गया, आपने उसमें से सेंटेंसेस बनाए, राइट। प्लस हमने एडवांस भी सीखा। एडवांस में हमने इडियम सीखे, राइट, कि 15 इडियम्स किस तरह हम डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। जो आप लोग ने कहीं पर भी मिस किया है तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, अमिता जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? चलिए, सो जो लोग भी कल नहीं आए थे, बीडी बीडी सोमकर जी, हम कल का थोड़ा सेशन फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इफ यू डोंट माइंड। कल के जो इडियम्स है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जी जी, ठीक है, चलिए। श्योर फिर हम आज का जो टॉपिक है वो भी करेंगे। श्योर। जस्ट बी ऑनलाइन, लेट मी शेयर द स्क्रीन। तेरा टेबला खाल तो थे यार, ते अंदर थे टेबला खाल तो हिरवी जिली थी ना, हिरवी पन्नी। चलो हम देख लेते हैं थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल, थोड़ा ऑक्सिलरी देख लेंगे। ऑक्सिलरी एक्चुअली होता क्या है, वो हमारा सहायकारी क्रियापद होता है, मतलब हमको सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एक्चुअली शुड का मीनिंग क्या होता है कि हम किसी को भी सलाह देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं, सूचन करते हैं, तब हम शुड यूज करेंगे। ऑलराइट, जैसे कि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि रोज आप सुबह 6 बजे उठ जाए और एक्सरसाइज करिए। ठीक है, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि अभी देखिए विंटर शुरू हो गया, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, वो आपको हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं दिख रहा है तो भी बताइए। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इश्यू की वजह से स्क्रीन नहीं दिख पाता, मुझे दिखता है, आपको नहीं दिखता। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो शुड का जैसे आपको मैं सेंटेंस एक और बनाऊं कि यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू शुड डू एक्सरसाइज और टू मेक योर सेल्फ फिट, राइट। अपने आप को फिट रखने के लिए विंटर में जल्दी उठना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए चाहिए वाला 2 बार वर्ड यूज हुआ, तो मैंने आपको सलाह दिया, एडवाइस दिया, इसलिए शुड यूज होगा, राइट। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रवि शुड बी हियर बाय 6 PM टुडे, कि रवि को आज 6 बजे तक यहाँ पर होना चाहिए, मतलब एक एक्सपेक्टेड चीज है, हम सोच रहे कि उसको होना चाहिए। ठीक है, फिर देख लिए, और 7 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। वी शुड लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, कि हमको जानना चाहिए, कि हम जानना चाहते हैं, यहाँ पर चाहते हैं, राइट, कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। ओके, फिर थर्ड नंबर का देखिए, यू शुड हेल्प दैट पुअर बॉय, कि आपको वो पुअर बॉय को, गरीब लड़के को मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, सिफारिश है या फिर ड्यूटी है या फिर एडवाइस है, सलाह है। ठीक है, उसके लिए हम शुड यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शुड हैव। शुड हैव कब यूज होगा? अच्छा, पीपीटी नहीं दिख रहा है, ओके, चलिए मैं फिर से पीपीटी शेयर कर देता हूं। ठीक है, आप इसी तरह से मुझे बताते रहिए, कभी कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से होता है। चलिए फिर से शुड का बता दे रहा हूं,
कि शुड का यूज, ओके, शुड का यूज होता है किसी को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, किसी को सूचन करने के लिए, किसी को अपनी ड्यूटी के बारे में बताने के लिए, या सिफारिश करने के लिए, राइट, या फिर अपनी इच्छा बताने के लिए भी शुड यूज होगा। जैसा कि फर्स्ट है, रवि शुड बी हियर बाय 6 PM टुडे, कि रवि को यहाँ पर 6 बजे तक आ जाना चाहिए। थर्ड नंबर, यू शुड हेल्प दैट पुअर बॉय, आपको वो पुअर लड़के को हेल्प करनी चाहिए। सेवंथ नंबर, वी शुड लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, कि हमको जानना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। फिफ्थ नंबर देखिए, यहाँ पर ड्यूटी बता रहे हैं, ही शुड अप्लाई फॉर द जॉब, कि अभी वो बैठे हैं, उनको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, और उनको हम सिफारिश कर रहे हैं, या फिर उनकी ड्यूटी के बारे में हम जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सभी के लिए हम आएंगे, हम यूज करेंगे शुड। चलिए फास्ट में ले जा रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस हो चुका है। जिन लोगों ने मिस कर दिया उन लोगों के लिए ये है। चलिए शुड हैव, अगर आपको यही चीज आपको जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं, इंग्लिश अकेडमी, वहां पर आपको सेम चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, राइट। चलिए शुड हैव कब यूज करेंगे? शुड हैव हम यूज करेंगे पास्ट की कोई एक्शन है, अगेन पास्ट का कोई एक्शन है, वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए बताने के लिए हम शुड हैव यूज करेंगे। जैसे कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए था, आपको यहाँ पर टाइम पर आ जाना चाहिए था, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पास्ट की जो भी चीज है, चाहिए था या नहीं चाहिए था, उसके लिए हम शुड हैव यूज करेंगे, राइट। जैसे कि देखिए फर्स्ट नंबर, आई शुड हैव आस्क्ड द क्वेश्चन टू सर, कि मुझे सर को क्वेश्चन पूछना चाहिए था, अगेन पूछना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पूछा, तो आप अभी प्रेजेंट में रिग्रेट कर रहे हो या फिर सोच रहे हो कि मुझे पूछना चाहिए था। फिर सेकंड नंबर, वी शुड हैव पेड द फी ऑन टाइम, कि हमको फीस टाइम पर मतलब समय पर भर देनी चाहिए थी, राइट, नहीं भरी इसलिए आपको नोटिस मिला स्कूल या कॉलेज से। फिर फोर्थ नंबर देखिए, यू शुड हैव टोल्ड ट्रूथ, कि आपको सच बताना चाहिए था लेकिन आपने नहीं बताया, इसलिए आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ गलती, कुछ परिणाम या कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ा, राइट। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये हो जाना चाहिए तो अच्छा, इसको मुझे हेल्प करना चाहिए था, वो मुझे उसको या फिर वो मुझे बता देता या बताना चाहिए था, उन्होंने मुझे बताना चाहिए था, राइट, तो हम कुछ एक्शन ले पाते। तो जहां पर भी चाहिए था पास्ट वाली एक्शन है, वहां पर हम शुड हैव यूज करेंगे, ऑलराइट। चलिए एक ट्रांसलेशन है, आपको झूठ बोलना चाहिए, सो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए मैं अंजलि से सजेस्ट करूंगा कि आप इसका ट्रांसलेट कीजिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो अंजलि जी। नो वरीज। साहिल। You should not lie. ओके, क्या कहा, फिर से कहिए। चलिए अंजलि जी रुक जाइए, मैं साहिल से पूछना चाहता हूँ यही आंसर। साहिल आप बताइए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? हाँ 2 मिनट बालक दास जी, आपको पता ही होगा क्योंकि आप ऑलरेडी ये प्रोसेस से जा चुके हैं, ठीक है। नए स्टूडेंट को ट्राई कर ले, फिर आपकी बारी। साहिल मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ इसका ट्रांसलेशन कीजिए।
द फर्स्ट वन। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? You should have not lied. अगर आप देखेंगे साहिल, सो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, मतलब पास्ट का नहीं है, अभी का है। ठीक है, पास्ट का नहीं है, अभी का है, राइट। सो अभी के लिए आप शुड यूज करेंगे, नहीं कि शुड हैव। Should have नहीं आना। शुड हैव नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब प्रेजेंट में आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रेजेंट में, वर्तमान में आपको बता रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। पास्ट का एक्शन नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए था, नहीं, अभी का है। चलिए फिर से साहिल, You should not lie. यू शुड नॉट लाई, लाई, ठीक है, यू शुड नॉट लाई। वेरी गुड, 4 वर्ड आ गए, एक सेंटेंस पूरा। ठीक है, लाई, LIE, लाई मतलब झूठ बोलना। ठीक है, सो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट। चलिए चलिए बालक दास जी, आपकी बारी। माइक को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। Mike should respect his parents. Mike should respect his parents. Very good. चलिए अमिता जी, आपकी बारी। 5th नंबर, बच्चों को परीक्षा के दौरान टीवी नहीं देखना चाहिए। यस अमिता जी, कैन यू हियर मी? अमिता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, चलिए कौन ट्राई करेगा? 5th नंबर, दिस वन। बच्चों को परीक्षा के दौरान टीवी नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर चाहिए आया वर्ड, तो हमको शुड यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए बालक दास जी, आपकी बारी। Children should not watch TV during examination. वेरी गुड, चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड या फिर किड बोल सकते हैं। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, देखिए इसका ट्रांसलेशन, यू शुड नॉट लाई, माइक शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच टीवी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यू शुड रीड डेली। ठीक है, यहाँ पर सभी जगह शुड आया, मतलब आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए अब जंप करते हैं हम वुड के ऊपर, राइट। वुड का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वुड का इस्तेमाल नहीं आता तो आपका इंग्लिश कहीं ना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करेगा, राइट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, वुड का इस्तेमाल कहां पर आएगा? सॉरी, अतीत या पिछली आदतों के बारे में बात करना या व्यक्त करना, मतलब भूतकाल में आपको कोई भी आदतें थी, वो डिस्कस करने के लिए हम वुड यूज करेंगे। ओके, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सेंटेंस में आपको बताऊं कि पहले मैं बहुत चाय पीता था, या फिर पहले मैं चाय पीता था। आई वुड टेक टी, मतलब भूतकाल की आदत बताने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, भूतकाल की पिछली आदत, कि पहले मैं चाय पीता था लेकिन अभी नहीं पीता, राइट। या फिर मैं कह सकता हूं कि पहले मैं बहुत तेज ड्राइविंग या राइडिंग करता था। आई वुड राइड और ड्राइव फास्ट,
वेरी फास्ट, राइट, लेकिन अभी नहीं करता। फिर सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, परिकल्पनाओं के बारे में बात करना। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, जब आप किसी की कल्पना करते हो फ्यूचर में, कि आप ऐसा सोचते हो, काश मैं सुपरमैन की जैसा उड़ूं, काश मेरे पास स्पाइडरमैन की जैसे पावर आ जाए, काश मैं शक्तिमान के जैसे गोल गोल घूमूं। जस्ट एग्जांपल, आई एम जस्ट किडिंग, राइट। सो फ्यूचर के लिए कोई भी या प्रेजेंट के आप परिकल्पना कर रहे हैं, उसके लिए भी वुड आएगा। जैसे कि आई वुड लाइक टू गेट सुपरमैन पावर, कि मुझे सुपरमैन की पावर आ जानी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वुड। फिर विनम्रता दिखाने या अनुरोध व्यक्त करने के लिए, मतलब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो पोलाइटली, उसके लिए हम वुड यूज करेंगे। चले पहला सेंटेंस देख लेते हैं। आई सेड दैट ही वुड हेल्प अस। पास्ट की कोई आदत, कि मैंने कहा था कि वो आपको हेल्प करता, लेकिन आपने उसके साथ कभी बात शेयर ही नहीं किया। फिर सेकंड नंबर, आई नो ही वुड विन। यहां पर ये सेकंड नंबर का पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है, मतलब कल्पना कर रहा है कि मुझे पता है कि वो जीतेगा, ठीक है, लेकिन कल्पना है, रियल नहीं है। वी डिड नॉट नो दैट इट वुड बी सो डिफिकल्ट, कि हमको पता नहीं था कि वो इतना डिफिकल्ट होगा। पास्ट के बारे में बात करें, अगेन पास्ट की परिकल्पना, राइट। आई हैड नेवर थॉट ही वुड सो सेल्फिश, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना सेल्फिश होगा। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के बारे में, वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड दिस शीट, रिक्वेस्ट कर रहे, विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे, अनुरोध कर रहे, राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वुड। चलिए वुड हैव देख लेते हैं। वुड हैव का यूज का ऐसा होगा, उसी तरह से होगा जिस तरह से हम शुड हैव करते थे। शुड हैव का यूज किस तरह से होगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, कि आपको नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था पास्ट में, तो वुड का इस्तेमाल भी इसी तरह से होगा कि आपको ये करना था या नहीं करना था पास्ट में, राइट, भूतकाल में, अतीत में। जैसे हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए सशर्त उपयोग करते जो अतीत में हुई थी या नहीं हुई थी, राइट। देखिए फर्स्ट है, शी हैड गॉन देयर ऑन टाइम। शी हैड गॉन देयर ऑन टाइम, आई वुड हैव गॉट दैट बुक, कि वो उसके समय पर चली गई थी, वो उसके समय पर चली गई थी। आई वुड हैव गॉट दैट बुक, कि मुझे उसके पास से ये बुक लेना था, ठीक है, लेना चाहिए था, शुड हैव, लेना था वुड हैव, जहां पर चाहिए था आएगा शुड हैव, लेना था वुड हैव। तो मुझे उसके पास ये बुक लेना था लेकिन नहीं ले पाया, प्रेजेंट में बता रहे। आई वुड हैव वॉन गोल्ड मेडल यस्टरडे, मैं कल गोल्ड मेडल जीत पाता, लेकिन नहीं जीता, इसलिए प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेंट बात करे कि मैं ये जीत पाता, कि मैं ये कर पाता, लेकिन नहीं किया। फोर्थ नंबर, he would have been very angry if he had seen you, कि अगर वो आपको देखते तो बहुत ही गुस्सा हो पाते, बहुत ही गुस्सा हो जाते, राइट। पास्ट की कोई चीज है जो हुई या नहीं हुई उसके बारे में बताने, राइट। सो पास्ट की कोई भी चीजें हैं या एक्शन है, हो गई है या नहीं हुई है, उसके बारे में प्रेजेंट में डिस्कस करने के लिए वुड हैव यूज होगा। चलिए फोर्थ नंबर, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं समय पर वहां पर पहुंच जाता, ठीक है। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं समय पर वहां पर पहुंच जाता। चलिए कौन करेगा इसका ट्रांसलेशन? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं या फिर कैमरा ऑन करके हैंड बता सकते हैं। अगर मैं वहां पे पहुंच पाता तो उसके मैं मदद कर पाता। चलिए
देखिए मैं इसका रिवीजन कर रहा हूं इसलिए फास्ट जा रहा हूं, ऑलरेडी हमने ये चीज डिस्कस कर लिया है। चलिए बालक दास जी, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए। If you would inform me, if you would inform me before, so I would help him. ओके, या फिर आप इस तरह से भी सेंटेंस कर, वो भी राइट है, ये भी कर सकते हैं। इफ यू इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का पास्ट होगा इन्फॉर्म्ड मी ऑन टाइम, आई वुड हैव हेल्प हिम, तो मैं उस Sir. समय पर पहुंच जाता। सॉरी, हाँ, आई वुड हैव रीच देयर ऑन टाइम। फिर से, अगर आपने मुझे पहले बताया होता, इफ यू इन्फॉर्म मी बिफोर, आई वुड हैव रीच देयर ऑन टाइम, कि मैं वहां पर पहुंच जाता। राइट, सो वी बोथ आर राइट, वेरी गुड। चलिए फिर से ये चित्र आ गया हमारे सामने, यहां पर हमको वुड हैव यूज करना है। वुड हैव या फिर शुड हैव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कौन यूज करेगा, एक सेंटेंस बनाना है। ओके, मैंने जो कल सिखाया था याद नहीं आ रहा है, नो वरीज, आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, वहां पर आपको सारे यही चीज रिकॉर्डेड मिल जाएगा, मतलब फिर से रिवाइज कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए मैं अभी के अभी ग्रुप में डाल देता हूं। दो मिनट में एक YouTube चैनल आपको कर देता हूं। चलिए मुझे बताइए कौन इसका एक सेंटेंस बनाएगा चित्र से देख के। चलिए बालक दास जी आप ही कर लीजिए, नो वरीज। Sir, we are good. If Sita did not cross the line, Ravana would not have kidnapped her. यस, वेरी गुड। चलिए साहिल जी आप बताइए, उन्होंने एक अच्छा सेंटेंस बनाया। Sir, we are good. We are good about the. फिर से नहीं समझ में आया, थोड़ा जोर से बोलिए। We are good but they. Right. Selection मोकलो ना जी। ओके, कोई बात नहीं, आप ट्राई कर रहे हैं, वही बड़ी बात है, क्योंकि आपको नहीं आ रहा है इसलिए तो आप ज्वाइन किया है। ठीक है, चलिए मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा कि इफ रावणा डिड नॉट किडनैप सीता, फर्स्ट वाला कि इफ रावणा, दिस वन, डिड नॉट किडनैप सीता, फिर सेकंड वाला, रामा वुड नॉट हैव किल्ड रावणा। ठीक है, कि अगर रावण ने सीता का हरण नहीं किया होता, सो राम ने रावण को मारा नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे वुड और वुड हैव, या फिर दोनों में एक पास्ट और एक वुड यूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने फिर से रिवाइज किया ऑक्सिलरी, डिफरेंस अमॉन्ग शुड हैव, वुड हैव, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन एंड हाउ टू यूज इन डेली टॉक्स। चलिए थोड़े ऑक्सिलरी रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट के ऑक्सिलरीज रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा एडवांस लेवल का पार्ट है, जो हमने ऑक्सिलरी सीखा वो इंटरमीडिएट का पार्ट था, जो सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा बेसिक का है। सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है।
चलिए हम लास्ट के 5 डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, एड फ्यूल टू द फायर, क्योंकि 1 to 15 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। चलिए एड फ्यूल टू द फायर क्या होगा बालक दास जी? एड फ्यूल टू द फायर, इसका मीनिंग क्या होगा बालक दास स्क्रीन जी? नहीं आ रहा सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। ओके सॉरी, चलिए फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके अभी क्लियर है? हाँ अभी हाँ सर। हाँ थैंक यू, आप बता देते हो टाइम पर। सर चलिए फर्स्ट नंबर, एड फ्यूल टू द, आग में घी मत डालना, आग में घी डालना। वेरी गुड, आग में घी डालना या आग में तेल डालना, वेरी गुड। देखिए सेंटेंस क्या है, दे आर ऑलरेडी वेरी अपसेट, दे आर ऑलरेडी वेरी अपसेट, कि वो पहले से बहुत दुखी है। सो प्लीज डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर, मतलब सिचुएशन को और भी गंभीर मत बनाइए, मेकिंग थिंग वर्स बाय टेलिंग देम बैड न्यूज, कि और भी खराब न्यूज देके, समाचार देके वो सिचुएशन को और भी खराब मत बनाइए। ठीक है, चलिए साहिल, साहिल जी प्लीज आप ये 12 नंबर का पढ़िए, क्या है कौन सा नीचे वाला? 12 नंबर का? टू हैव बिग माउथ। टू हैव अ बिग माउथ, क्या होगा टू हैव अ बिग माउथ? एनी आइडिया? मतलब कि चलिए आप ये सेंटेंस पढ़िए, कौन सा? जहां से ये पॉइंट वाला सेंटेंस पढ़िए। If you have a big mouth, you may not actually have a large mouth on your face. This American idiom refers to when someone like to talk or gossip. यस, चलिए इसको हम पढ़ेंगे लार्ज, साहिल जी इसको हम पढ़ेंगे लार्ज, राइट? Large. तो हम पढ़ेंगे इडियम, ओके? इडियम मतलब मुहावरे, फिर से बोला ना ये वाला। इसको कहेंगे लार्ज, और इसको पढ़ेंगे इडियम, ईडीएम। जो 3 इडियट मूवी था ना, इडियट, वैसे इडियम, इडियम मतलब पागल। के बाद म लगाना, यस इडियम, राइट? देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के बड़ा मुंह है, नहीं, इसका मतलब ये होगा कि कोई बहुत ही बात करता है, बहुत ही बातोनी है, टॉकेटिव है, बहुत ही, ठीक है? हमारे घर में, फैमिली मेंबर में, समाज में कोई तो एक बंदा होगा जो बहुत बातोनी होगा, ठीक है? उसको आप याद कीजिए और ये सेंटेंस पढ़िए। She has a big mouth मतलब कि बहुत मोटू मोटू। यस प्लीज कंटिन्यू, मैं आपका ट्रांसलेट करके दूंगा। Like to gossip and tells other my secret. So I stopped telling her personal things. ओके, तो इसको साहिल जी पढ़ेंगे स्टॉप्ड, स्टॉपेड नहीं, स्टॉप और फिर ड बोल, स्टॉप्ड, राइट? Stopped. टेलिंग हर पर्सनल थिंग, ओके? सो शी हैज अ बिग माउथ, शी हैज अ बिग माउथ मतलब बहुत बातों नहीं है, बहुत बक बक करती है, सबके साथ चपड़ चपड़ पूरा दिन करते रहती है, राइट? तो इसलिए मैं उसको मेरे सीक्रेट नहीं बताता, क्योंकि वो किसी को भी बता देती है। सो यहाँ पे क्या है, आई स्टॉप टेलिंग हर पर्सनल थिंग, मैं मेरे बारे में उसको कभी नहीं बताता, बिकॉज टेल्स अदर माई सीक्रेट, को सबको मेरी सीक्रेट बता देती, ठीक है? राइट, टू हैव अ बिग माउथ मतलब बहुत बातों नहीं होना। चलिए अंजलि 13 नंबर, blow off some आप कृपया अपना कैमरा टर्न ऑन करेंगे? blow off some steam,
फ्लो ऑफ सम स्टीम, फ्लो ऑफ सम स्टीम। चलो Flow नैतिक, of सम some स्टीम, नैतिक को पूछिए इसका मतलब क्या है, नैतिक को पता है? नैतिक हाँ below of फ्लो some ऑफ steam. सम स्टीम का मतलब क्या है? मतलब બહુ કામ કરીને થોડો આરામ કરવો. બહુ કામ કરીને થોડો આરામ કરવો. हाँ, ओके ओके, थैंक यू। उसको पता है एक्चुअली, वो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आता है, आपको पता होगा। चलिए, हाँ फ्लो ऑफ सम स्टीम मतलब क्या होगा कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो आपने थोड़ा आराम किया, थोड़ा बैक मसाज करके या फिर कहीं पर घूम के, ठीक है। देखिए, he had been stressed for weeks, decided to blow off some steam, relieve his stress by getting back massage। इसका मतलब कि he had been stressed for weeks, के वो कुछ महीनों, कुछ वीक से, कुछ हफ्तों से वो बहुत स्ट्रेस में था, टेंशन में था, तो उसने डिसाइड किया ब्लो ऑफ सम स्टीम, कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए, ठीक है, बाय गेटिंग बैक मसाज, तो थोड़ा बैक मसाज लेके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा घूम के, राइट। सो ब्लो ऑफ सम स्टीम मतलब स्ट्रेस फ्री होना। चलिए 14 नंबर, माई वे और हाईवे। चलिए गैलेक्सी M21 आप पढ़िए, क्या होगा माई वे और हाईवे? चलिए गैलेक्सी M21, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, चलिए अब बालक दास जी आप ही बता दीजिए, माई वे और हाईवे। क्या है अरे इसको एक चेतावनी देना होता है। वेरी गुड, चेतावनी देना। जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, लेकिन हाँ। आपने कोई भी रीजन से, कोई भी कारण की वजह से कंप्लीट नहीं किया, तो आपको एक चेतावनी, एक वार्निंग दिया जाएगा कि काम कंप्लीट करो या फिर बंद कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, राइट। चलिए पढ़िए बालक दास जी, सेंटेंस पढ़िए। This is your last chance, or you may get fired. Even after all of this time, you still purposely do not finish your work. This time, it's my way or the highway, for there will be negative consequences. हाँ, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। हाँ। ओके, तो उन्होंने बोला कि आपका लास्ट चांस है अभी, ठीक है, अदरवाइज आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यू मे गेट फायर्ड। इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम, कि इतना समय चला गया, यू स्टिल पर्पसली, कि जानबूझकर आपने काम कंप्लीट नहीं किया। सो दिस टाइम इट्स माय वे और हाईवे, मतलब काम कंप्लीट करो, नहीं तो आपको कोई परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। ओके, चलिए 5th नंबर, साहिल, क्या होगा हिट द नेल ऑन द हेड? आप ये सेंटेंस Hit पढ़िए। the nail on the head. ना ऊपर का तो है दिखा। ओके, नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, अभी सही क्या, ये वाला दिख रहा है? तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। Hit the nail on the head. वेरी गुड, पढ़िए ये सेंटेंस पढ़िए। To hit the nail on the head means to get something completely right or correct. You hit the nail on the head. Got it right when you got my favorite movie as a gift. ओके, गॉट इट राइट मतलब आपको समझ में आ गया, कि आपको पता चल गया कि मैं क्या चाहता हूं, राइट। लेट्स से साहिल जी आपका बर्थडे है,
आप कुछ विश कर रहे हैं कि आपको विश करें कि आपको आईफोन मिले बर्थडे गिफ्ट में, ओके, लेकिन आपके कोई भी फ्रेंड्स या विश कर सकते, विश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं सो आपको कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर ने आपको आईफोन गिफ्ट में दे दिया, तो आप तभी सेंटेंस क्या बोलोगे? वाओ, यू हिट द नेल ऑन द हेड, you have gifted me iPhone which I am expected for, कि जो मैं चाहता था, और which I wish for, कि जो मैं विश कर रहा था, राइट? तो तभी आप एक्साइटमेंट में ये सेंटेंस बोलोगे, you hit nail on the head, ठीक है? चलिए यहाँ पर हमारे 15 मतलब थोड़ा रिवीजन कंप्लीट हुआ। चलिए अभी हम जंप करेंगे हमारे लास्ट डे पे, जो हमारा 5th डे है, मतलब लास्ट डे। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा 5 डेज का फ्री था। हम यहाँ पर अहमदाबाद में है, हमारा ब्रिक एंड मॉर्टर, हमारा मेन ऑफिस। आप इवन गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश एकेडमी अहमदाबाद लिखोगे तो हमारा पूरा ऑफिस का हमारा स्ट्रीट व्यू और हमारे बैनर्स वगैरह, बच्चों के फोटोग्राफ्स वगैरह सारे आ जाएंगे। दिस इज मी, आई एम co-founder of Weeklies Academy, plus I am a spoken English, public speaking, personal development coach and trainer, and also motivational speaker. This is our course content. आपने जो भी सीखा वो सिर्फ 5% था, मेन हमारा कोर्स ये रहा। अभी क्या है कोर्स में, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट, आपको बहुत सारी वोकेबुलरी सीखने मिलेगी। वोकेबुलरी क्या होगा? जैसे आपको पता है कि कोई भी भाषा में, कोई भी लैंग्वेज में जितना ज्यादा आपके पास शब्द रहेंगे उतना ही ज्यादा आप समझा पाएंगे, समझ पाएंगे और बात डिस्कशन भी कर पाएंगे। सो आपको यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा, 2000 से भी ज्यादा वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। कंप्लीट ग्रामर, बेसिक टू एडवांस, मतलब एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक का सारा ग्रामर आपको सिखाया जाएगा। प्लस इडियम्स और फ्रेजेस जो हमने 15 देखे, वो हमारा कुछ पार्ट था, इतना पार्ट था, ठीक है। वैसे हमारे बहुत सारे इडियम फ्रेजेस है जो आपको इंग्लिश में स्टार्स लगाएंगे। फिर आपको लिसनिंग करवाया जाएगा, राइटिंग करवाया जाएगा, स्पीकिंग और रीडिंग, मतलब ये चारों सेंसेस आपको यूज करवाए जाएंगे आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए, राइट? फिर टेंसेस, काल, टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप अच्छी तरह से सेंटेंस बना पाएंगे, मतलब काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो आप सेंटेंस अच्छी तरह से बना पाएंगे, अच्छी तरह से लिख पाएंगे, अच्छी तरह समझ पाएंगे, अच्छी तरह से समझा पाएंगे, राइट? सो आपको तीनों टेंस जो 12 अलग अलग उसके तरीके हैं, मतलब 12 पार्ट है, वो आपको सिखाए जाएंगे। उसके बेसिस पर आएगा आपका एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स एंड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी हमने 4 सीखे, शुड है, वुड है, ऐसे कम से कम 20 ऑक्सिलरी है, ठीक है, वो आपको एकदम थॉरली सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या है? ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, गिविंग अ स्पीच, बिजनेस इंग्लिश एंड टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। तो ये सारा हमारा एक्टिविटीज का पार्ट है कि आपने जो भी यहाँ पर थियरी पढ़ा वो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर परफॉर्म करना, ठीक है, जिसकी वजह से आप रियल में इंग्लिश बोलने का अनुभव करेंगे, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, समझना हो या फिर किसी को एक्सप्लेन करना। ये हो गया हमारा इंग्लिश का सारा कंटेंट। अब यहाँ पर है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स। आप सोच सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहना है, हमारे माइंड को किस तरह पॉजिटिव रखना है, मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल, सॉफ्ट स्किल आपको पता ही होगा, टाइम मैनर्स, एटिकेट,
बॉडी लैंग्वेज, एंकरिंग, मतलब एक शो को किस तरह आप होस्ट करते हो, किस तरह वो शो को आप ड्राइव करते हो शुरुआत से लेकर आखिर तक, वो सिखाएंगे। हैंड राइटिंग कोर्स भी है। मीनिंग ऑफ सक्सेस, एक्चुअल में सक्सेस क्या है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अपना एप्टीट्यूड, मेडिटेशन, यस आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी करवाया जाएगा, राइट। ड्रेसिंग सेंस, मतलब कौन से इवेंट में कौन से कपड़े पहनने हैं। इंटरव्यू स्किल, अगर आप कोई इंटरव्यू के में प्रिपरेशन कर रहे हैं सो आपको किस तरह से वो प्रिपेयर करना है। जेस्चर एंड पोस्चर, आपको किस तरह से बैठना है, किस तरह से आपको खड़े रहना है बात करने का टाइम। एंड मेमोरी टेक्निक्स, मतलब याद शक्ति की कुछ टेक्निक्स आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। मतलब आप जो वैल्यू जो यहाँ से लेके जाएंगे वो बहुत ही सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। और ऐसा कोर्स आपको शायद ही कहीं पर सिखाया जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या सिखाया जाएगा, इंग्लिश, वर्ड्स, ग्रामर, टेंसेस, एक्टिव पैसिव। लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट इतने सारे पॉइंट्स आपको रेयरली कोई इंस्टीट्यूट में, वो भी ऑनलाइन सिखाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कोर्सेस के बेसिक है, इंटरमीडिएट, एडवांस। हमने कुछ पार्ट बेसिक का सीखा, इंटरमीडिएट का सीखा, एडवांस का सीखा। मतलब देख सकते हैं कि जब तक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, मतलब बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस सभी लेवल हमने यहाँ पर ऐड किए हैं कि आपका इंग्लिश और भी अच्छा इंप्रूव हो जाए, ठीक है। जस्ट बी ऑनलाइन। अब देखिए ड्यूरेशन क्या रहेगा हमारे कोर्स का, 3 मंथ, डेली 1 आवर होगा, मंडे टू सैटरडे डेली, ठीक है। डेली 1 घंटा, जैसे हमने 5 घंटा लिया वैसे डेली 1 घंटा होगा। 3 मंथ का कोर्स होगा और मंडे टू सैटरडे डेली, यस। अभी देख लीजिए कोर्स फी, हमारी कोर्स फी है लाइव क्लास की 15,000, 15,000, ठीक है। नो रिकॉर्डेड वीडियो, ऐसा नहीं कि हम आपको वीडियो दिए जाएंगे आप सीख जाओगे वीडियो देख के, नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्रीन नहीं आ रही है, सॉरी। ठीक है, अभी दिख रहा है स्क्रीन, ओके, ऑलराइट। चलिए फिर से मैं आपको बता दूं कि बेसिक से लेकर के इंटरमीडिएट, एडवांस, ये सारे कोर्स आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। बेसिक का आपने कुछ सीखा, इंटरमीडिएट का कुछ सीखा और एडवांस का कुछ सीखा। टोटल कोर्स होगा 3 मंथ का, राइट। टोटल कोर्स होगा 3 मंथ का, डेली 1 आवर, जैसे अभी हम कोर्स किया 5 डेज का, और मंडे टू सैटरडे डेली हो। कोर्स की फी है 15,000, यस। जो वैल्यू मिलेगा आपको बहुत सारा मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लाइव क्लास, नो रिकॉर्डेड वीडियो, कुछ भी वीडियो आपको रिकॉर्ड नहीं की है, ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्डेड वीडियो आप सीख लो, इस तरह से लाइव क्लास होगा। मतलब अभी दिवाली खत्म हुआ, ठीक है, सो दिवाली में बनता है कि आपको भी ऑफर दिया जाए, सब दे रहे हैं, सो आपको सेम कोर्स 15,000 में नहीं मिलेगा, डोंट वरी। आपको यही कोर्स सिर्फ 499 में मिल रहा है, वाह। मतलब आपको 14,500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, सेम कोर्स। लेकिन ये मंथ होगा स्पोकन इंग्लिश का 2 मंथ का, 2 मंथ रेगुलर मंडे टू सैटरडे, सिर्फ 499। कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है। लिमिटेड है, हमारे पास सीट भी लिमिटेड होती है, क्योंकि ग्रुप क्लास में क्या होता है, हम हॉचपॉच नहीं करते, 10-12 बच्चे बहुत हो चुके, राइट। ऐसा नहीं है कि हम 15 से 100 बच्चे हम इकट्ठा करेंगे फिर पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के बारे में, ठीक है। उसका वैल्यू कुछ 25,000 है। अगर हमारे यहाँ पर ऑफलाइन कोई पढ़ने आता है, पब्लिक स्पीकिंग, आपको पता है पब्लिक स्पीकिंग आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वॉरेन बफेट, फिर डेल कार्नेगी, बिल गेट्स, उनके भी आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, तो उन्होंने यही चीज बताया है
कि पब्लिक स्पीकिंग आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने भी पहली स्किल पब्लिक स्पीकिंग ही सीखी थी कि लोगों के साथ किस तरह बात करना है, राइट। सो वो कोर्स, पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स टोटल मिला के 25,000 है। लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश भी ऐड करते हो तो जैसे मैंने आपको बताया स्पोकन इंग्लिश 500, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग 25,000, तो टोटल हो गया 25,500। लेकिन आपको यही 3 कोर्स सिर्फ 999 में मिलेगा, सिर्फ 999 पे, 1000, नॉट अ बिग डील, ठीक है। 3 महीने कोई आपको सिखा रहा है, पूरा इंग्लिश का नॉलेज दे रहा है, प्लस आपको पब्लिक स्पीकिंग पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी करवा रहा है, सिर्फ 1000 में। अनबिलीवेबल, ठीक है। दिवाली है इसलिए आपको ऑफर मिल रहा है। मतलब आपको क्या मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश कंप्लीट पैकेज, पर्सनल डेवलपमेंट कंप्लीट पैकेज, पब्लिक स्पीकिंग कंप्लीट पैकेज, 3 months एट जस्ट 999, 1000। 1000 के हम कपड़े ले लेते हैं, कपड़े भी हमारे महंगे आते हैं, राइट। वो क्या है, टेम्पररी है, 1 साल के बाद वो आप कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन नॉलेज हमारा लाइफ टाइम रहेगा, कभी कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई कभी भी ले नहीं जा सकता। फिर से आपको बता दूं कि ये 2 कोर्स है, पर्सनल डेवलपमेंट पब्लिक स्पीकिंग में क्या सिखाया गया, सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप स्किल, सॉफ्ट स्किल, टाइम मैनेजमेंट, मैनर्स एंड एटिकेट्स, बॉडी लैंग्वेज, एंकरिंग, हैंड राइटिंग कोर्स, मीनिंग ऑफ सक्सेस, डेवलप एप्टीट्यूड, मेडिटेशन, ड्रेसिंग सेंस, इंटरव्यू स्किल, जेस्चर एंड पोस्चर एंड मेमोरी टेक्निक्स। इतनी सारी चीज आपको सिर्फ 500 में मिल रहा है। मतलब 500 स्पोकन इंग्लिश, 500 आपका पर्सनल डेवलपमेंट, टोटल हो गया 999, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो आपको मैं लिंक भेज रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे फोन पे भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे फोन पे करते हैं, प्लीज रिसिप्ट मुझे सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको एनरोलमेंट कर दूंगा हमारे लाइव क्लास में, ठीक है। अभी आपको पास कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैंने सभी के माइक ऑन कर दिए हैं, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये रहा हमारा कोर्स कंटेंट, ठीक है। एनी क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो। 499 एंड दोनों के मिला के 990। सिर्फ स्पोकन इंग्लिश 499। एक्चुअली मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए सही से फिगर नहीं बन रहा है, ओके। और ये 990। कोर्स के कंटेंट आपके सामने है, कुछ भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन, ठीक है। बाय द वे थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर ये, ठीक है, व्हाट्सएप में भी सेम ही नंबर है, ठीक है। आप हमें कॉल करके या फोन करके पूछ सकते हैं। हमारी बैच शुरू हो जाएगी कल से, मतलब 1 नवंबर से, राइट। और जैसे ही हमारे हमको जितने स्टूडेंट चाहिए उतने मिल जाएंगे तो ये एडमिशन बंद हो जाएगा। इट इज टोटली अप टू यू, सो जस्ट लेट मी नो whenever you are ready, but yes, this course starts from tomorrow onwards, ठीक है। बाय द वे थैंक यू सो मच, आपने पेशेंसली सीखा है, और बालक दास जी आपको मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा। आपने लगातार 5 दिन तक ये हमारा कोर्स अटेंड किया। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, वो डाउनलोडेबल होगा, आप उसका प्रिंट निकाल के डेकोरेट कर सकते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन? थैंक यू सर। No worries. Thank you so much, by the way. And yes, astrology.